फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लाइट की नेचर पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर का हमने पहला फिनोमिना पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट की एक वेव नेचर होती है। तो उसके द्वारा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मान लो हमारे पास में अगर कोई ओपेक्यू सब्सटेंस है, ओपेक सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए ओपेक सब्सटेंस मैंने बना दिया। जैसे मान लीजिए पहले मैंने ग्लास कंसीडर करा, फिर मैंने उसको क्या कर दिया, सिल्वर और एल्यूमिनियम कोटेड कर दिया। अब मान लो मैं लाइट को मैं इंसिडेंट करता हूँ ऑब्लिकली इस सब्सटेंस पर, मिरर पर, एम और एम डैश पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो लाइट जो रहती है इस पॉइंट से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जितने एंगल से इंसिडेंट करी उतने एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी हम लाइट एनर्जी को किसी भी फेस पर, किसी इंटरफेस पर या किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर जब हम फॉल कराते हैं, तो लाइट जो एनर्जी है उसके तीन प्रोसेसिंग में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने मान लीजिए 100% लाइट एनर्जी इंसिडेंट करी, तो क्या होगा, हो सकता है कुछ तो हो जाएगी इस सरफेस पर, ऑब्जर्व हो जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ट्रांसमिट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई और कितनी ट्रांसमिट हुई, और इस पॉइंट पर ये क्या, एब्जॉर्ब हुई, और कुछ क्या होगी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट हुई। अब स्टूडेंट, कितने परसेंट में हाउ मच लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्ट, हाउ मच इज एब्जॉर्ब, हाउ मच इज ट्रांसमिट। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो रहती हैं, रिफ्लेक्शन कितना हुआ, ट्रांसमिट कितना हुआ, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, ये स्टूडेंट बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि मान लो अगर मेरे पास में एक ओपेक सब्सटेंस है, तो मोस्टली 95% या अबाउट 98 और 95% जो लाइट जो एनर्जी होती है वो सेम मीडियम में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है, सेम मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में सब्सटेंस कौन सा हो, ओपेक हो। अगर मान लो मैं एक सब्सटेंस अगर कंसीडर कर लूँ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास में एक ये कोई ग्लास है, ठीक है, ये कोई ग्लास है, और मान लीजिए मैंने इस पर कोई लाइट एनर्जी मैंने इस पर इंसिडेंट कर दी इस ग्लास पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। बट यहाँ पर इस वाले सब्सटेंस में, ये वाला जो सब्सटेंस जो लिया हो, जो ट्रांसपेरेंट है, इसका एक स्पेशलाइजेशन है कि ये लाइट एनर्जी को अलाउ करता है। मोस्ट ऑफ जो लाइट एनर्जी है, अबाउट 90 to 95 लाइट एनर्जी को ये क्या कर देता है स्टूडेंट्स, अलाउ करता है। अब स्टूडेंट्स, मेरा मकसद आप लोगों को ये बताने का है कि जब लाइट एनर्जी हमारी किसी ओपेक सब्सटेंस पर अगर फॉल होती है, तो मोस्ट ऑफ पार्ट जो लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम के अंदर, बट डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। बट एक चीज़ ध्यान देखो कि जो डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो सेम मीडियम के अंदर हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एयर में थी तो एयर से ट्रेवल करी और एयर में ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई, एयर से ही। तो स्टूडेंट्स, लाइट जो हमारी जो चल रही है वो हमारी कैसे उसमें चल रही है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है। कैसे पाथ में चल रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। अब यहाँ पर ये आ जाती है कि सर ये स्ट्रेट लाइन पाथ में क्यों चलती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट्स, एक टर्म में आप लोगों को बता देता हूँ, मीडियम।
मीडियम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को समझें। मीडियम बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है बेसिकली जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। अलाउ किसका अलाउ करते हैं, अलाउ इनटू अलाउ द लाइट, अलाउ द लाइट इनटू देम, मतलब अपने में से वो उस लाइट एनर्जी को वो क्या कर देते हैं, अलाउ करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ से मान लीजिए ये एयर थी और ये हमारा ग्लास है, ठीक है। अब एयर की जो करेक्टरिस्टिक्स है, एयर का जो नेचर है वो ग्लास के नेचर से बिल्कुल कैसा है स्टूडेंट्स, अलग है। क्या है, अलग। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर एयर के अंदर लाइट आ रही है कितने से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो ग्लास का नेचर अलग है, ग्लास के जो स्ट्रक्चर अलग है उसका, तो ग्लास जो रहेगा इस स्पीड से इस लाइट एनर्जी को अलाउ नहीं करेगा। इट मीन्स लाइट की जो स्पीड है, ग्लास के अंदर से जो लाइट की जो स्पीड है क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब लाइट की जो स्पीड जब चेंज होती है तो डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइट की डायरेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि लाइट कैसे पाथ में चलती है, लाइट कैसे पाथ में चलती है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर मान लो हम जब लाइट एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है थ्रू द फ्री स्पेस, और अगर उसके पाथ में अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस अगर हम प्लेस कर देते हैं या कोई अनदर मीडियम अगर हम प्लेस कर देते हैं तो उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा, और स्पीड के इफेक्ट आने से रिजल्ट क्या आएगा उसका, मतलब रिजल्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझें इस चीज़ को जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ले लिया ये, ठीक है, और ये है मेरे पास में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारी है स्टूडेंट्स एयर है, एयर बोल दो, ऊपर जो एयर है इसको मैंने बोल दिया ये है हमारे पास में फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस के अंदर एयर के अंदर बहुत लिटिल डिफरेंस होता है स्पीड का। मैं कंसीडर कर रहा हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ग्लास का जो नेचर है वो एयर के नेचर से बिल्कुल कैसा है, अलग है, इसलिए लाइट जो होती है वो अलग तरीके से क्या करती है, इसके अंदर अलग तरीके से बिहेव करती है जब वो किस में चलती है, ग्लास स्लैब के अंदर चलती है। तो स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक वेव नेचर को कंसीडर करूँगा, जो मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कंसीडर कर रहा हूँ। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट मतलब ये कहती है कि जो हमारी जो लाइट है, मान लो मैंने ये लाइट इस पर फॉल करी ऑब्लिकली, ये मैंने इस पर लाइट एनर्जी का मैंने फॉल करा, तो इस लाइट के अंदर ये जो लाइट जो मैंने जो फॉल जो करी है ये एक सेपरेट रे है, तो उस सेपरेट जो रे है, रे मतलब जो लाइट है वो बेसिकली उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी टिनी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वेव होती हैं। तो ये टिनी वेव्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये टिनी वेव्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारी टिनी वेव्स हैं, ये हमारी लाइट है, और लाइट का जो प्रोपेगेशन है मतलब लाइट एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो इधर है, इधर डायरेक्शन में उसका प्रोपेगेशन हो रहा है लाइट एनर्जी का, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि लाइट के अंदर
लाइट जो वेव है उसके अंदर जो पॉइंट है ए पॉइंट और जो बी पॉइंट है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए बी ए बी ए बी ए बी और ए और ये क्या स्टूडेंट्स, बी, ये ए और ये क्या स्टूडेंट्स, बी। और जो लाइट का जो फेस है, लाइट का जो फेस है, लाइट के अंदर जो मैंने दो पार्टिकल जो माने हैं मैंने, उन दोनों पार्टिकलों का जो फेस है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी के साथ में, वो कितना एंगल के साथ में है, 90 डिग्री के साथ में है। कितने डिग्री के साथ में है, 90 डिग्री के साथ में है। तो स्टूडेंट्स जब ये लाइट एयर में ट्रेवल करेगी तो कितनी स्पीड से चलेगी स्टूडेंट्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है, तो लाइट की स्पीड कब चेंज नहीं होगी, जब उसका मीडियम चेंज नहीं होगा। इट मीन्स जब लाइट सेम मीडियम में पास होकर के ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ में प्रोपेगेट हो रही है, ये मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम में। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये लाइट इस ऑब्लिकली, जो मैंने ऑब्लिकली इस पर डाली है, वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर फॉल हुई है, तो आप लोगों को पता है कि ये वाला जो पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल को अगर मैं देखूं, अगर मैं इस डायग्राम को क्लियरली देखूं, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो स्ट्राइक कर रहा है दो मीडियम की किस पर, बाउंड्री पर। तो ये जो x और जो y है ना स्टूडेंट्स, x y जो है, ये इसको हम बोल देते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। तो ये एक्स वाई इंटरफेस है। तो जैसे मैंने इस लाइट को मैंने फॉल करा, तो आपको पता है कि जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इधर साइड वाला जो पार्टिकल है वो क्या है, वो फॉल हो गया है किस पर, एक्स वाई इंटरफेस पर, ठीक है। और बी वाला स्टिल कहाँ पर है स्टूडेंट्स, बी वाला स्टिल कहाँ है स्टूडेंट्स, एयर के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक चीज ध्यान सुनो, एक चीज ध्यान सुनो स्टूडेंट्स, जब ये पार्टिकल आपको जब ये पार्टिकल बी वाला जो पार्टिकल जब यहाँ पर है, तो ए वाला पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाली जो पार्टिकल है वो पहले एंटर करेगी मीडियम के अंदर। अगर मान लो कि ये वाली जो पार्टिकल है, ये वाली जो पार्टिकल है एंटर कर गई किसके अंदर स्टूडेंट्स, ये वाली जो पार्टिकल है एंटर कर गई इसके अंदर, ठीक है, ये एंटर करी इसके अंदर, तो इसकी पहले स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड पहले कम होगी, और ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बाद में एंटर करेगा, तो इसकी स्पीड कैसी है, अभी भी एयर के अंदर है, मीडियम के अंदर एंटर नहीं करा है। अगर वो मीडियम के अंदर एंटर नहीं करा है, एक्स वाई इंटरफेस पर फॉल नहीं हुआ है, तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, तो उसे कुछ क्या लगेगा स्टूडेंट्स, टाइम लगेगा। जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगी, तब तक ये वाला जो पार्टिकल है, जो ए वाला जो पार्टिकल है वो मीडियम में डिस्टेंस क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा। बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी है, ज़्यादा है, बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी है, कम है। कहने मतलब क्या है कि मैं ये कह सकता हूँ कि बी से सी पॉइंट पर या पी पॉइंट पर जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड लगता है। तो ए से जब यहाँ पर जाएगी तो 1 सेकेंड में बी से पी पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ए से क्यू तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब ये बात ये आती है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी या ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ग्लास के अंदर स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। तो स्पीड अगर कम होगी तो ये 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मीडियम के अंदर, और ये वाली जो रहेगी ये यहाँ से यहाँ जाएगी, तो ये डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कैसी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये पहले एंटर करेगा, ये वाली जो पार्टिकल वो पहले एंटर करेगी, ये स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ पर जाने के बाद में ये डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा ट्रेवल करेगी, तब उसके बाद में ये क्या करेगी स्टूडेंट्स, मीडियम के अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। तो अगर मैं इस बी और ए पार्टिकल का अगर मैं फेस देखूं, तो ये वाला फेस होगा ए और बी पार्टिकल का अगर मैं फेस देखूं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये दोनों किस में आ चुके हैं स्टूडेंट्स, मीडियम में। अगर दोनों मीडियम में आ चुके हैं
तो दोनों एक साथ दोनों सेम स्पीड चलेंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो वो कैसे चलेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेंगे। तो ए बी का जो फेस जो होगा वो कैसा होगा? इस तरीके से होगा, ए बी, ये क्या होगा? ए बी, फिर ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ए, और ये फिर क्या स्टूडेंट्स? ये बी। ठीक है, तो अब देखो मैंने भी क्या बताया था, जो हमारी जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो ट्रेवल, उनका जो प्रोपेगेशन इधर डायरेक्शन में हो रहा है, उनका जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसके प्रोपेगेशन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो जब ये स्टूडेंट्स, जब ये पार्टिकल दोनों जब मीडियम के अंदर होंगे तो ये क्या करेंगे? फेस के साथ में ये भी क्या बनाएंगे क्या करेंगे? ये 90 डिग्री का क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? ये एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा, तो परपेंडिकुलर जो रहेगा फेस के साथ में, ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, और ये प्रोपेगेशन हो रहा है, तो प्रोपेगेशन के साथ में जो हमारी जो फेस है वो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एनर्जी का प्रोपेगेशन इधर डायरेक्शन में हो गया। पहले एनर्जी का प्रोपेगेशन क्या था? इधर डायरेक्शन में। अब कह रहे हैं सर डायरेक्शन तो सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो अगर मैं इसको देखूं तो लाइट एनर्जी का प्रोपेगेशन इधर डायरेक्शन में है, ऐसे चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है। एक्चुअली में होना तो ऐसे चाहिए था प्रोपेगेशन, बट वो जैसे ही वो मीडियम के अंदर एंटर करी तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स क्या हो गया? उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह क्या है? स्पीड का चेंज होना। डायरेक्शन चेंज होने का रीजन क्या है? स्पीड का क्या होना स्टूडेंट्स? चेंज होना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम one medium to another medium, तो क्या क्या चेंज होते हैं? क्या इफेक्ट आता है? एक तो स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने का रिजल्ट क्या आता है? स्पीड चेंज होने का रिजल्ट आता है, क्या चेंज होना ना? चेंज इन डायरेक्शन। तो दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक तो डायरेक्शन चेंज होती है लाइट एनर्जी की। अब डायरेक्शन क्यों चेंज हुई? किसके चेंज होने की वजह से? स्पीड के चेंज होने की वजह से। अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा, ये अपने आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, तो देखो ध्यान से मैं इस चीज को क्लियर बता देता हूं। ध्यान से देखो, मान लो ये मेरे पास में एक रोड है, ठीक है, ये कंक्रीट रोड है, ठीक है, ये कंक्रीट रोड है मेरे पास में, ओके, कंक्रीट रोड है ये, ओके स्टूडेंट्स, ये भी कंक्रीट रोड है। और यहाँ ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आगे चल के क्या आ जाती है? घास आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है? घास आ जाती है इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये घास है। और ये यहाँ से ये ऐसा कैसा है? कंक्रीट वाला रोड है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक व्हील बैरो ले लिया। व्हील बैरो मतलब समझते हो स्टूडेंट्स? अरे आप लोगों भट्टे के जहाँ से ईंट लेके आते हैं, ब्रिक्स लेके आते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पर ईंट वालों के पास में, वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उनके पास में एक रेडू टाइप सा होता है, उनके पास में दो पहिए टाइप में लगे हुए होते हैं, ठीक है। या आप लोगों ने कभी देखा हो तो कंपनी के अंदर होते हैं, व्हील बैरो होता है एक, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो मैंने एक व्हील बैरो ले लिया, ठीक है। अब मान लो ये एक व्हील का एक ये व्हील है ए, और ये व्हील क्या है स्टूडेंट्स? बी है, ठीक है, ये उसके व्हील है। तो ये मेरे पास में हैंडल है, और इस हैंडल से मैंने इसको पकड़ा और मैंने इस पर क्या लगाना शुरू कर दिया? फोर्स लगाना शुरू कर दिया, मतलब इसको एनर्जी दी सिस्टम को। अब एनर्जी दी, दोनों व्हील कहाँ पर हैं? दोनों जो व्हील हैं वो किस पर हैं स्टूडेंट्स? कंक्रीट, ये हमारे कंक्रीट चेम्बर पर हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये है हमारे, मान लीजिए सीमेंट रोड पर हैं। किस पर हैं? सीमेंट रोड पर है। अब जो दोनों पहिए सीमेंट रोड पर हैं,
तो ये वाला पहिया भी सेम स्पीड से चलेगा और ये वाला भी पहिया भी सेम स्पीड से चलेगा। तो जब हम इस पर एनर्जी सप्लाइड कराएंगे या इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे पाथ में चलेगी, ये व्हील बैरो कैसे पाथ में चलेगा, स्ट्रेट पाथ में चलेगा। अब स्टूडेंट जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो ये वाला ए वाला जो है वो कहाँ पर रहेगा, ए वाला फिर भी कहाँ पर रहेगा स्टूडेंट्स, किस पर रहेगा, सीमेंट रोड पर रहेगा। अगर मान लो बी वाला पहिया आ गया किस पर, बी वाला पहिया कहाँ पर आ गया, घास पर आ गया, ग्रास पर आ गया, ग्रास पर, ठीक है। ए वाला कहाँ है, फिर भी ए वाला जो व्हील है वो कहाँ पर है, सीमेंट रोड पर है, और बी वाला कहाँ पर है, ग्रास पर है, किस पर है, ग्रास पर। तो अब ध्यान से देखो, अब जब ए वाला जब पहिया है, ए वाले की स्पीड अभी भी कैसी है, ज़्यादा है, क्योंकि सीमेंट पर तो अच्छे तरीके से चलेगी वो। तो ए वाले व्हील की स्पीड कैसी है, ज़्यादा, और जैसे बी वाला जो व्हील है जैसे वो ग्रास पर चढ़ेगा तो ग्रास की प्रॉपर्टी होने की वजह से घास जो है जिसके साथ में मिट्टी भी मिली हुई है उसके साथ में अगर ये जाएगा तो ये क्या करेगा, उसकी स्पीड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो बी वाले व्हील की स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो बताओ जब मैं उस पर एनर्जी, जब उस पर फोर्स लगेगा, जब वो प्रोपेगेट होगा तो क्या वो सीधा चलेगा या वो ऐसे मुड़ेगा। तो आप लोगों को पता है कि ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की कम है। तो आप लोगों को पता है कि जो व्हील जो बैरो है, आने वाला जो व्हील जो बैरो है वो कहाँ हो जाएगा, मुड़ेगा, कहाँ की तरफ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास में ये ग्रास है, आगे दोनों पहिए किसमें होते हैं, ग्रास के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही दोनों पहिए घास पर आएंगे तो दोनों की स्पीड कैसी हो जाएगी, व्हील की सेम हो जाएगी। अब मान लो ये ग्रास ही है और मान लीजिए आगे चल के फिर क्या आ जाता है, इधर साइड में क्या आ जाता है, रोड आ जाता है, कंक्रीट रोड आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको लेके चला, अब मान लो पहले तो वो स्ट्रेट लाइन में चले, अब वो मान लो क्या हो गया, उसका जो व्हील जो बैरो है वो एक ग्रास पर है और एक कहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स, एक कहाँ पर आ गया है, ए वाला जो व्हील है वो आ गया किस पर, सीमेंट पर। सीमेंट पर स्पीड ज़्यादा है और ग्रास पर स्पीड क्या है, कम है। तो आप लोगों को पता है कि ये व्हील जो बैरो है वो कहाँ की तरफ भागने की कोशिश करेगा, कहाँ पर भागने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो सेम स्टूडेंट्स यही कहानी इसके साथ में है। ये हमारे व्हील बैरो मान सकते हैं हम, ए और बी एक व्हील बैरो है। जब एक व्हील बैरो की स्पीड, जब एक व्हील की स्पीड कम होती है और दूसरे वाले की स्पीड ज़्यादा होती है तो हमारा जो व्हील जो बैरो जो होता है, हमारा जो व्हील जो बैरो जो होता है वो उसकी तरफ मुड़ जाता है, उसकी तरफ मुड़ जाता है जहां पर वो सबसे पहले क्या करा है, उसके अंदर एंटर करा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहां से वो पहले एंटर करा है उसी की तरफ वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, झुक जाता है। क्या हो जाता है, झुक जाता है, मतलब बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग जो हो रही है लाइट एनर्जी की, लाइट रे की जो बेंडिंग जो हो रही है वन मीडियम से अनदर मीडियम पर जाने पर, इसी चीज को हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा से ध्यान देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंड होना। क्या होना, बेंड होना। तो बेंड होने का मतलब है, बेंड कब होगी, जब लाइट एनर्जी लाइट जब अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी। और लाइट की जो डायरेक्शन जो चेंज जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है स्पीड के चेंज होने से। लाइट की जो स्पीड है वो कब चेंज हो सकती है, जब लाइट अपने मीडियम को क्या कर ले, ट्रेवल कर ले। लाइट अपने मीडियम को क्या कर ले, ट्रेवल कर ले, मतलब वो वन मीडियम को चेंज कर ले, वन मीडियम से अनदर मीडियम। जैसे हम ये कह सकते हैं एयर इनटू ग्लास। मान लो एयर से किस में जा रही है, एयर इनटू ग्लास जा रही है, ठीक है।
या हम ये कह सकते हैं कि ग्लास इंटू क्या जाए, ग्लास इंटू क्या जाए, एयर जाए। वाटर से किस में चली जाए, वाटर में भी लाइट एनर्जी ट्रेवल कर सकती है, तो वाटर से किस में चली जाए, ग्लास में चली जाए। या ग्लास से किस में चली जाए स्टूडेंट्स, वाटर में चली जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। या एयर से वो किस में चली जाए, एयर से वो, मान लो एयर से वो किस में चली जाए स्टूडेंट्स, वाटर में चली जाए, ठीक है। या वो वाटर से किस में चली जाए, एयर के अंदर चली जाए। कहने का मतलब क्या है कि मीडियम चेंज होना जरूरी है, और मीडियम भी वो वाला होना चाहिए जो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो लाइट की स्पीड की चेंज होने की वजह से लाइट की जो डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के अंदर इफेक्ट्स हैं। जैसे हमारे जो स्टार जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं नाइट के अंदर, ठीक है, वो भी रिफ्रैक्शन का कारण ही है। दूसरी चीज, मान लो अगर मैं किसी ग्लास के अंदर, मान लो मेरे पास में कोई कांच का ग्लास है और उसके अंदर अगर मान लो पानी भरा हुआ है, यहाँ तक इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, और मान लो मैं इसके अंदर आधी पेंसिल को अगर मैं इमर्स कर देता हूँ, तो जो पेंसिल जो होती है वो मुझे कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। वैसे ही मान लो मेरे पास में एक यहाँ पर एक कंटेनर है, और यहाँ से मैं इसके अंदर एक कॉइन पड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से मैं उस कॉइन को देखता हूँ, तो ये कॉइन मुझे ग्लास के अंदर अपीयर नहीं होता। और वैसे ही जैसे मैं इसको, अगर मैं इसके अंदर कोई पानी अगर डाल देता हूँ, वाटर में डाल देता हूँ इसके अंदर, वही अगर वो कॉइन पड़ा हुआ है, तो इसी साइड से मैं इसको क्या कर पाता हूँ बेटा, देख पाता हूँ, मतलब वो हमें अपीयर होने लगता है। वाटर जो टैंक है उसका जो लेवल है वो हमें एक्चुअली में वो ज़्यादा डेप्थ होता है, और जब हम उसको, जब उसके अंदर हम रियली में अगर मेजरमेंट अगर देखते हैं, वैसे देखते हैं, अगर हम आउटसाइड से देखते हैं, एयर से देखते हैं, तो उसका जो टैंक का जो लेवल जो होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट्स, अपर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, अपर दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यही होगी। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन बताना चाहता हूँ। रिफ्रैक्शन का मतलब है द बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग कब होती है लाइट की, जब वो लाइट वन मीडियम से किस में चलती है, अनदर मीडियम में चलती है। जैसे एक व्हील बैरो की हम इमेजिनेशन लाइट की अगर हम कर लेते हैं तो, ठीक है, मतलब एक व्हील अगर पहले अगर घास पे चढ़ेगा, अगर एक व्हील घास पे चढ़ेगा और एक व्हील अगर भी सीमेंट पर रहेगा, तो जो लाइट जो रहेगी, जो लाइट जो रहेगी वो घास की तरफ क्या करने, व्हील जो बैरो है वो घास की तरफ इधर डायरेक्शन में मुड़ने की क्या करेगी स्टूडेंट्स, कोशिश करेगी, और वो बेंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। ओके स्टूडेंट्स।